वहां से बहुत सारी पावर बाहर आने लगी थी, जिसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि यह पूरी जगह क्रैक होने लगती है और फिर यहाँ से और भी ज्यादा पावर बाहर आने लगी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से सभी काफी परेशान हो गए थे क्योंकि वहां से निकल रही और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। तभी हम देखते हैं कि इस पास से एक मास्टर काफी हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि यहाँ पर तो कोई नेशन सल को बर्थ देने वाला है, इसीलिए वो मास्टर कहने लगता है कि आने वाले समय में बहुत ही पावरफुल मास्टर बनेगा। और फिर वो मास्टर लू से कहता है कि क्या तुम उसे भी यहाँ पर इनवाइट कर सकते हो, लेकिन तभी उससे पता चलता है कि मास्टर लू का चेहरा तो उतरा हुआ है और इसीलिए वो समझ जाता है कि इसमें जरूर ही कोई गड़बड़ है। फिर वो कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर किसी दूसरे सेक्टर का लूजर आ गया हो और वो यूटिया सेक्ट के ट्रेजर का यूज करके नेशन सल को बर्थ देने वाला है। तभी कुछ लड़के आपस में बात करने लगते हैं कि यहाँ पर तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज वाले बहुत सारे मास्टर हैं, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने किसी के स्पिरिचुअल पावर को ले लिया और कोई इसके बारे में नोटिस भी नहीं कर पाया हो गया था। और वो इनसे कहता है कि तुम सभी सबसे पहले शांत हो जाओ क्योंकि मैं तो इस चोर को केवल 10 ब्रेथ में ही मार सकता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो वांगलिन को मारने के लिए चला गया था, जिसे देख बाकी भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, लेकिन वही उधर देखता है कि मुवान को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वे लोग वांगलिन का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन तभी इस बीच हम देखते हैं कि सुन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहने लगता है कि इस समय तो यहाँ पर यान सेक्टर के सभी एल्डर हैं, इसलिए चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन आज वो यहाँ से जिंदा बचक नहीं जा पाएगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो भी उसी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर लू भी वांगलिन के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता और वह भी इसमें से जख्मी होकर बाहर आता है। तब इसका वजह से हम देखता है कि बाकी एल्डर काफी परेशान हो गए थे, लेकिन अब उस जगह से और भी पावर फर्स्ट पसल पावर बाहर आने लगती है, जिसका वजह से इन सभी की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और इसीलिए वे सभी कहने लगते हैं कि आखिरकार यह है कौन और इसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि मुहान इस बात से खुश होती है क्योंकि उससे पता था कि वांगलिन अब उससे बच्चा के लिए यहाँ पर आने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन भी अब इनके सामने आ जाता है, जिसकी पावर पहले से काफी बढ़ गई थी और इसीलिए वो तुरंत ही सुन के ऊपर अपने प्रेशर का यूज करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सु भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। तभी एक एल्डर वांगली से पूछने लगता है कि तुम कौन हो, लेकिन हम देखते हैं कि वांगली ने इसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो मुवान के सामने अपने किसी पावर का यूज करने लगता है ताकि इसका यूज करके वो इसके पास में आ सके, जिसके बाद हम देखते हैं कि मुवान इस पास और भी ज्यादा खुश हो गए थी क्योंकि वह तो काफी टाइम से इसी पल का इंतजार कर रही होती है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत ही वांगलिन की तरफ जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि मुवान वांगलिन के साथ में बिताए हुए पलों को भी याद करने लगती है जहां पर कि वांगली ने इसकी जान बचाई थी, लेकिन हम देखते हैं कि उधर वांगलिन भी इसके साथ में बिताए हुए पलों को याद करने लगा था जहां पर मुआ ने इससे कहा था कि कल्टिवेशन की जर्नी काफी खतरनाक है और इसीलिए उसने इसका प्रोटेक्शन के लिए जेट स्लिप दिया था। वही मुवान भी अब उस टाइम के बारे में याद करने लगती है जहां पर वांगली ने इसे ऐसा बचाने का प्रॉमिस किया था और उसने कहा था कि तुम मेरे पास में केवल एंड कल्टिवेशन हो जाने दो, जिसके बाद यहाँ पर कोई भी तुम्हारा कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा और यहाँ तक कि मैं तो तुम्हें छू किंगडम से बाहर भी लेकर जाऊंगा। अब इन सारी चीजों के बारे में याद करके मुवान काफी इमोशनल हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो दौड़ते हुए मुवान की तरफ जाने लगी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुन भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो मुहान को मारने के लिए अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांगली ने भी अपने पावर का यूज करके इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके बाद जोसस उनका अटैक मुवान का कुछ भी नहीं कर पाता और वांगली ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। लेकिन असल में सुन ने ऐसा कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी और तभी हम देखते हैं कि वांगलिन अपने डेथ स्पेल के पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से मार देता है। मगर तभी हम देखते हैं कि उसन का फादर भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है कि तुम तो अभी केवल नेशन सोल के अर्ली स्टेज में हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वांगलिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिन इसके भी अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके उसे भी मार देता है। लेकिन अब वह भी मुहान से मिलने के लिए खुद को नहीं रोक पाता और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत ही मुवान का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ के सभी एल्डर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांगलिन को किसी बात का कोई डर नहीं होता और इनसे कहने लगता है कि अगर तुम में से किसी ने भी अंदाजी करने की कोशिश की तब उसके बाद तुम्हारे साथ में जो भी होगा तुम इसके लिए मुझे ब्लेम ना करना। इसी के साथ वो कहता है कि जो भी यहाँ से जाना चाहता है जा सकता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे सेक्टर के सभी लोग तुरंत यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वे यहाँ पर बिना मतलब के अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उन्होंने चुपके से इसके बारे में अपने एंसेस्टर को भी बता दिया है और
इसीलिए वे भी इस मैटर से डील करने के लिए यहाँ पर आ ही रहे हैं। तभी एक एल्डर बंगलिन से कहने लगता है कि यह तो केवल एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार हमारे बीच में दुश्मनी कैसे हो गई, क्योंकि हमने तो इतने सालों से मुवान के साथ में बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है, लेकिन हमें केवल इतना पता नहीं था कि तुम मुवान के पुराने फ्रेंड हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमें इस मैटर को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए और अभी तक यहाँ पर जो भी हुआ हमें इसे रोक देना चाहिए। लेकिन इस पर बांगन कहता है कि सुन अपने फादर के स्टेटस का गलत यूज कर रहा था, यहाँ तक कि उसने कई सारे डिसाइल को भी मारा है और वह तो जबरदस्ती मन के साथ में शादी भी करना चाहता था, जबकि इसके बाद भी तुम सभी ने इसके बारे में कुछ नहीं किया और तुम सभी केवल इसे देखते रहे। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वन लीन इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और वह तो तुरंत अपने शॉट का भी यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि नेल्ड ने अपने आप को इसके अटैक से बचा लिया था और इसीलिए इनमें से किसी को भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन